देखेंगे सर, जो लाइबिलिटी है हमारी क्लोजिंग की, वो एडवांस की लाइबिलिटी कितनी है सर? 8200 की। ठीक है, हाँ जी सर, बात क्लियर होगी आपको? हाँ जी सर, क्लियर होगी कि आपने इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन करके दिखाई है। सर आपको ये याद होना चाहिए कि जो एडवांस होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है और आउटस्टैंडिंग यानी कि जो एरियर होता है वो आपका एसेट होता है। तब आपको जरा सी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपने कौन सी साइड पे भेजना है। ठीक है जी, हाँ जी। चलो सर, ये केस ए की बात हुई। अब मैं आपसे केस बी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अंदर देखो सर, केस बी के अंदर बस इतना सा फर्क है, वहां पे 4 15 16 नहीं दे रखा, उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ही दे रखी है। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। सर अगर आपने 11th क्लास के अंदर एज ऑन, अगर आपने 11th क्लास के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो ट्रेडिंग एंड P&L वाला चैप्टर करा है, अगर वो अच्छे से करा है तो आपको इसका मतलब समझ आता होगा एज ऑन का मतलब क्या होता है। सर एज ऑन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर डेट को सब्सक्रिप्शन का इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016 को। कितना है जी सर? 12,800। सर एज ऑन का मतलब क्या होता है? एज ऑन का मतलब होता है ये फाइनल बैलेंस है। एज ऑन का मतलब क्या होता है? ये फाइनल बैलेंस है, इसके अंदर सारे जो पुराने सब्सक्रिप्शन के बैलेंसेस हैं वो इंक्लूडेड हैं। सर आप बैलेंस शीट के साथ वर्ड यूज करते हैं एज ऑन। अगर आपको ध्यान से याद हो, आपको नहीं याद करो, 11th क्लास के अंदर P&L अकाउंट बनाते थे और P&L अकाउंट के अंदर लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, लिखते थे ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे वो सिर्फ एक ईयर का बनाते थे। हम अपने सेल्स परचेज तो दिखाते थे उसके अंदर, ये इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते थे, सिर्फ एक ईयर के दिखाते थे, पर्टिकुलर ईयर की। क्यों दिखाते थे? क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता था कि ओनली दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस आर टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिलेट टू दैट पर्टिकुलर ओनली। ठीक है, जो पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करते हैं। लेकिन आपने अगर बैलेंस शीट बनाई होगी तो बैलेंस शीट के अंदर वर्ड यूज करते थे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च सो दैट ईयर। ठीक है, जो भी ईयर है। लेकिन एज ऑन वर्ड क्यों यूज करते हैं? सर एज ऑन वर्ड इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर हम टोटल बैलेंसेस दिखाते हैं, एक साल के बैलेंसेस नहीं दिखाते। जो पुराने बैलेंसेस चलते हुए आ रहे हैं वो बैलेंसेस भी हम दिखाते हैं। सपोज दैट अगर मेरे पास कोई डेटर्स है, किसी डेटर ने मेरे एक साल पहले 10,000 रुपये देने बाकी थे और उसके बाद एक और अगले साल के 15,000 रुपये डेटर्स ने देने हैं, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में 25,000 दिखाऊंगा या सिर्फ करंट ईयर की फिगर दिखाऊंगा? सर आप टोटल दिखाओगे क्योंकि बैलेंस शीट के साथ वर्ड एज ऑन लगा होता है और एज ऑन का मतलब होता है कि टोटल बैलेंस दिखाना है। तो अगर यहाँ पे ये एज ऑन दे रखा है तो ये बैलेंस शीट की ही फिगर दे रखी है। मतलब कि 31 मार्च 2016 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 12,800 रुपये यानी कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखी है। मतलब इसके अंदर सारे पुराने बैलेंसेस जुड़े हुए हैं, आपको कोई भी नवा बैलेंस इंक्लूड नहीं करना। ओके सर, मतलब आप जो ये पिछले साल के जो आपने पिछला केस करा उसके अंदर आपने 3,000 रुपये इसके अंदर ऐड करे, मतलब इस केस के अंदर हमें 3,000 रुपये ऐड नहीं करने। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करने? क्योंकि ये एज ऑन यानी कि 31 मार्च की फिगर दे रखी है और 31 मार्च एज ऑन की फिगर अगर दी हुई है तो इसके अंदर सारे पुराने बैलेंसेस जुड़े हुए हैं, मतलब ये 12,800 ही फाइनल बैलेंस है। ओके सर, मतलब अगर ये 12,800 फाइनल बैलेंस है तो इसमें से करंट ईयर का कितना होगा सर? मैंने कहा जी सर करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर का तो 3,000 था, तो करंट ईयर का कितना होगा? 92,800। सर ये दोनों अलग अलग है। मैंने कहा हाँ, ये अलग अलग केसेस हैं, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। कहीं सोचो आपने ऊपर तो ये बताया था, ये केस ही इसलिए बनाया एज ऑन 4 के लिए। ठीक है, आप मेरे को इतनी बात बताओ, अगर ये एज ऑन ही फाइनल बैलेंस है तो इसमें से 3,000 रुपये प्रीवियस ईयर का होगा यानी कि 14-15 का, और 15-16 का कितना होगा सर? 92,800। 92,800। बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो इस केस में भी अगर मैं बैलेंस शीट अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगी देखना। क्वेश्चन 2 केस बी एज ऑन वाला 31 मार्च 2016 12,800 देखेंगे सर। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए। हाँ जी सर, बनाओ। ये लिखा जी मैंने ओपनिंग बैलेंस। देखो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, बस क्लोजिंग बैलेंस जो एरियर का यानी कि आउटस्टैंडिंग है वो चेंज हो जाएगा।
लो जी, लिखेंगे सर। मैं सारी चीज़ें पुरानी ही वही लिख रहा हूँ क्योंकि केस सेम है, सॉरी केस अलग है लेकिन अमाउंट बाकी सारी सेम रहेंगी, सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क आएगा। ठीक है, ये वाला। अब मैं यहाँ पे 12,800 लिखूँ या प्लस करके लिखूँ? सर आप 12,800 लिखो क्योंकि आप एज ऑन वाला केस कर रहे हो, इसके अंदर सारी चीज़ इंक्लूडेड है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। अगर आप फिर भी इसको बाइफरकेट करना चाहो कि 12,800 कैसे आया है, ये 12,800 बना कैसे हुआ, क्वेश्चन में गिवन है, आपने कॉपी पेस्ट फिगर लिखनी है, लेकिन ये बना कैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 3,000 रुपये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, और करंट ईयर का कितना हो जाएगा सर 92,800, क्योंकि अगर आप 9280 जब आप बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। चलो सर आप इसका टोटल कर दो फटाफट से। मैंने कहा जी ओके सर, ये आ गया 128800, ठीक है, माइनस 10,000 माइनस 8200, ठीक है जी। यहाँ का टोटल भी आ जाएगा सेम, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। बात क्लियर है सर? बोलो, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है बात, बिल्कुल। चलो अब इसकी भी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हो, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना या आपने साथ साथ कर लिया होगा। ठीक है, मैं बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। देखना सर, अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग में, ठीक है, लो जी, ये मैं बना रहा हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट। दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और ये दे रखा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्लोजिंग का। ओपनिंग का कब है सर? ओपनिंग का है सर 31 मार्च 2015 को, और ये है 31 मार्च 2016 को। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी बनाया था वही सेम रहेगा, बस क्लोजिंग में फ़र्क आएगा, वो भी किस में, एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन में। ओपनिंग का तो बिल्कुल सेम ही रहेगा केस 1 की तरह, 10,000 रुपये, और लाइबिलिटी साइड पर एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन 6,000। इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। अब यहाँ पे एसेट साइड पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन तो लिख रहा हूँ, और एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो उतनी ही लिख रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखी है 12,800 आउटर कॉलम में। लेकिन ये 12,800 बनी कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 14-15 के कितने पैसे हैं और 15-16 के कितने पैसे हैं। सर 14-15 के 3,000 है, और बाकी किसके हैं सर? सर बाकी तो हैं 12,800 माइनस 3,000, तो बाकी सर ये 9,800 है। मैं गलती कर गया हूँ, ठीक है, मैं ऊपर भी गलत लिख रहा था, 9,800 है। ठीक है सर, 9,800 किसके हैं सर? 9,800 सर किसके हैं? सर ये 9,800, यहाँ पे मैं 98 कर लेना, मैंने गलती से लिख दिया 9,800। ठीक है, तो बाकी के 9,800 किसके हैं? करंट ईयर के। ठीक है सर, हाँ जी। चलो एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन, एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का कितना सर? 8,200, कॉपी पेस्ट। ठीक है, बात क्लियर है आपको? सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, होप लेकिन आपको समझ आ गया हो। ठीक है, चलिए जी, केस 2 भी खत्म हो। बस आपने इसके अंदर ये ध्यान रखना है 4 दे रखा है या फिर एज ऑन दे रखा है। एज ऑन तो कॉपी पेस्ट, अगर नहीं दे रखा 4 दे रखा है 15-16, यानी कि आपने इसके अंदर प्रीवियस ईयर भी ऐड करना है। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आप तीसरा क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा जी ओके। लो जी, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखना सर, तीसरा केस क्या था सर? आप अगर ये क्वेश्चंस कर लेना तो आपको सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए, बशर्ते आपने अच्छे से सारे केसेस करे हो, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से एक बार करे हो। ठीक है, इसके बाहर से क्वेश्चन पेपर के अंदर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई नहीं डाल सकती, मेरी गारंटी है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को आपको कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है? सीएमसी क्लब को, आरएस अंडर
14, 15, 15, 16, 16, 17, ये मैंने आपको केस कराया था, जिन्होंने हमारे लेक्चर्स बाय करे उनको पता होगा, ठीक है सर। आपको जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो टोटल मिली है 196। रिसीव्ड वर्ड से आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है सर? रिसीव्ड वर्ड से हमारे माइंड में चीज़ आती है कि ये फिगर दे रखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, मतलब अकाउंट के अंदर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली फिगर दे रखी है। और कितने पैसे मिले हैं सर? 196 मिले हैं, यानी कि टोटल पैसे मिले हैं 1,96,000, जिसमें से 14, 15 यानी कि पिछले साल के कितने हैं सर? 6,000, और 15-16 करंट ईयर के 1,86,000, और 16, 17 के हैं 4,000। सर करंट ईयर के मैंने कहा जी आपको पता है ये क्या होता है? ये जो बीच वाला ईयर होता है ना, ये होता है जी करंट ईयर, CY का मतलब करंट ईयर, और इससे पिछले वाला होता है PY प्रीवियस ईयर, और नीचे वाला होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी सर, ये आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ध्यान से देखो, आपको ये जो पैसे मिले हैं वो कौन सी ईयर के मिले? 31 मार्च 2016, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है वो 31 मार्च 2016 चल रहा है। सर अगर कोई करंट ईयर 31 मार्च 2016 को ख़त्म होता है तो वो ओपनिंग कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ होगा? सर वो 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2016 को ख़त्म हुआ होगा। तो ये हमारा जो ईयर है वो 15-16 करंट ईयर हुआ। अगर 15-16 करंट ईयर हुआ तो ये किस में लाई कर रहा है सर? बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये करंट ईयर हुआ। मैंने कहा जी ओके, अगर बीच में करंट ईयर है तो उससे पिछला ईयर कौन सा होगा सर? प्रीवियस ईयर। और उससे अगला ईयर कौन सा होगा सर? वो आने वाला ईयर होगा नेक्स्ट ईयर। मैंने कहा जी ओके, मतलब सर अगर आपको 1,96,000 किसी ने पैसे दिए हैं मेंबर्स ने, तो उसमें से 6,000 रुपये तो पिछले साल के दिए हैं, और 1,86,000 करंट ईयर के दिए हैं, और 4,000 जो दिए हैं वो आने वाले नेक्स्ट ईयर के दिए हैं, यानी कि एडवांस के तौर पर। ठीक है सर, आगे बढ़ो। चलो अभी इसका क्या रोल है मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा, बस नॉलेज के लिए बताया अभी कि क्या चीज़ें थी। ठीक है, चलो क्लब के पास कितने मेंबर्स हैं सर? क्लब के अंदर हमारे 1,000 मेंबर यानी कि 1,000 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर 200 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है। सर क्लब के पास 1,000 मेंबर्स हैं और वो 200 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है पर मेंबर। अगर 1,000 मेंबर्स हैं और अगर वो 200 रुपये सब्सक्रिप्शन देते हैं तो क्लब के पास साल भर के कितने पैसे आने चाहिए सर? 2 लाख रुपये आने चाहिए हर साल। सर ये किस चीज़ की फिगर दे रखी है? आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर दे रखी है। क्यों दे रखी है आपको मैंने कंसेप्ट बता रखा है। सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर क्यों है? आप याद करो 11th क्लास के अंदर, अगर आप किसी पर्सन को सेल करते थे, अगर आप किसी पर्सन को सेल करते थे, सपोज करो आपने ए नाम के पर्सन को सेल करी, सपोज दैट आपने सेल करी 10,000 रुपये की मिस्टर ए को। अगर आप मिस्टर ए को 10,000 रुपये की सेल करते हैं, अगर वो आपके पैसे नहीं दे के जाता, सपोज करो वो बैड डेट हो जाता, तो क्या आप अपनी सेल कम कर देते हैं क्या? बस मेरे को इतनी सी बात बताओ, अगर आपने किसी पर्सन को 10,000 रुपये की सेल करी ए को, अगर वो आपके पैसे नहीं दे के जाता तो क्या आप अपनी सेल कम कर देते थे क्या? नहीं सर, हम अपनी सेल तो तब भी 10,000 की दिखाते थे। तो यही बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि चाहे आपके कोई पैसे दे के गया है या नहीं दे के गया, आप अपनी इनकम हर साल उतनी ही मानते हो जितनी आनी चाहिए थी। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दे के बताया था, सपोज करो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनसे 1,000 रुपीज़ लेता हूँ, तो चाहे आप मेरे को फीस पहली तारीख को दो या ना दो, मैं अपनी इनकम 10,000 बुक कर लेता हूँ। कैसे? 10 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1,000, कि चाहे आपने मेरे पैसे दिए हैं या नहीं दिए तब भी मैं अपनी इनकम मान लूँगा 10,000 रुपये। इसी तरीके से एनपीओ के पास अगर 1,000 मेंबर है और वो 200 रुपये देते हैं, चाहे किसी मेंबर ने उस साल में पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने पैसे ट्रांसफर कर देगा सर? 2 लाख रुपए। कैसे निकाला? 1,000 मेंबर मल्टीप्लाई बाय 200। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब भी ये क्वेश्चन आएगा तब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर निकालने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपने मेंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना? उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन से। आपको नॉलेज होगी। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर दे रखी है, हमने निकाल ली। उसके बाद कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है 31 मार्च 2015, यानी कि ओपनिंग की कितनी है सर? 16,000 रुपये। कहता है कैलकुलेट करके दिखाओ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च 2016। ठीक है जी, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करके दिखानी है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, चलो देखेंगे सर। यह है आपका केस, अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर तो कोई केस ही नहीं है ना। चलो
देखेंगे सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहले आप सारी चीज़ें वही लिख लें। लिखें सर, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा जी सर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे आप लिख देंगे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एरियर है ओपनिंग बैलेंस यानी कि आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, और ये एरियर यानी कि आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस। ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस और ये एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। आप हर रोज़ अगर प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद रहेगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। जो जो चीज़ें मेरे को गिवन थी, पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर लिख लूँ। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर, हाँ सर मैंने आपको भी सिखाया ना। आपके पास अगर क्लब के पास 1000 मेंबर है और वो 200 रुपये देते हैं तो साल भर के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पैसे कितने आएंगे? सर कितने आएंगे, आए कितने हमें वो नहीं सोचना, वो तो यहाँ पे आएंगे। कितने आने चाहिए थे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो लिखते हैं, तो आने कितने चाहिए थे। स्टूडेंट जितने भी हमने इससे पहले क्वेश्चन या केसेस करे वहाँ पे ये मेंबर्स वाला केस नहीं दे रखा होता था, तभी हमें वो निकालनी पड़ती थी फिगर। लेकिन इसके अंदर जब हम मेंबर्स ही बता रखे और उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन बता रखे, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बात क्लियर है ना? तब तो हमें पता कितने पैसे आने चाहिए थे, हम खुद ही निकाल सकते हैं। अगर 1000 मेंबर्स हैं और वो 200 रुपये देते हैं तो 2 लाख रुपये आने चाहिए थे, मैंने लिख दिए। चलो उसके बाद वो क्या कहता है सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितनी है एडवांस, सॉरी एडवांस क्या गया मैं, आउटस्टैंडिंग यानी कि एरियर जो एरियर है वो ओपनिंग का कितना है सर, 31 मार्च 2015 को 16,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 16,000 रुपये, हाँ जी सर लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड कितने हुए हैं बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में? सर 1,96,000 टोटल रिसीव्ड हुए हैं, ये देखो। क्या मैं आउटर कॉलम में 1,96,000 लिख दूँ? हाँ जी सर। लेकिन अब मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो अब देखना, अब आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ध्यान से देखना। सर एडवांस का भी मैं इसी तरीके से आपको क्लियर करूँगा, यहाँ पे कैसे बैलेंसेस क्या लिखना है अभी इसको देखेंगे। देखो आपने स्टार्टिंग में लोगों से जब साल स्टार्ट हुआ आपने कितने पैसे लेने थे, एरियर का मतलब होता है ना, अपने लोगों से पैसे लेने थे। सर 16,000 लेने थे। अगर आपने किसी पर्सन से 16,000 लेने थे और वो आपको 6,000 रुपये दे गया, देखो ना आप इसको इसके साथ रिलेट करोगे ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग कौन सी ईयर का होगा सर? ये 14-15 का होगा, जो आपने हमें बताया था प्रीवियस ईयर का। आपने साल की स्टार्टिंग में, देखो मैं कंपेयर देखो कैसे कर रहा हूँ, करंट ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करूंगा, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ। एरोस देखना, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ, करंट ईयर को करंट ईयर के साथ। 16,000 रुपये अगर आपने किसी से स्टार्टिंग में लेने थे साल की स्टार्टिंग में पिछले ईयर के, और वो पिछले ईयर के अगर 6,000 रुपये दे गया, तो साल के एंड में भी कितने पेंडिंग है सर? उसके 10,000 रुपये और बाकी हैं। कैसे निकला सर? 16,000 रुपये लेने थे और वो उस ईयर के 6,000 दे गया, तो अभी 10,000 रुपये पेंडिंग है। ठीक है सर। अच्छा सर करंट ईयर में जो हमारा ईयर चल रहा है उसमें कितने पैसे आने चाहिए थे सर? 2 लाख रुपए आने चाहिए थे। उसमें से आए कितने सर? 1,86,000 आए। करंट ईयर में आने तो 2 लाख चाहिए थे, लेकिन आए कितने? 1,86,000। तो अभी और कितने पेंडिंग है सर? 14,000 अभी और पेंडिंग है। बात क्लियर है? हाँ जी सर। 10,000 रुपये पिछले पेंडिंग है और 14,000 करंट पेंडिंग है, तो टोटल कितने पेंडिंग है सर? 24,000। ओके ओके सर। सर ये क्या दे रखा है 16-17? सर आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई आने वाले ईयर के मतलब नेक्स्ट ईयर के पैसे दे गया, वो एडवांस है या फिर आउटस्टैंडिंग है? सर वो तो एडवांस है, अगर कोई हमें पैसे दे गया तो वो आउटस्टैंडिंग है, वो तो एडवांस हुए ना। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये एडवांस ओपनिंग का है या क्लोजिंग का? सर ओपनिंग है क्लोजिंग हमें कैसे पता? मैंने कहा ये देखो, मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था। ये देखो साल यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015 और ख़त्म होता है 31 मार्च 16। आपको ये लिखा हुआ है, वर्ड को ध्यान से देखना, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल के बीच में मिले हैं, साल से पहले मिले हैं? सर साल के बीच में मिले हैं।
अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे गया साल के बीच में आने वाले ईयर की, जो इसके बाद ईयर आना है, तो ये एडवांस आप क्लोजिंग में दिखाओगे या ओपनिंग में दिखाओगे? सर ओपनिंग में तो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ओपनिंग के टाइम पे तो था ही नहीं एडवांस, तब तो मिला ही नहीं था, ये तो साल के बीच में मिला है, तो एडवांस क्लोजिंग में दिखना चाहिए सर। बात क्लियर होगी? ये तो ओपनिंग में आ ही नहीं सकता, ये किस में आएगा सर? क्लोजिंग में आएगा। बात क्लियर है? तो आप मेरे एरोस को समझना, ये कहाँ पे आएगा सर? क्लोजिंग में आएगा 4000 को। मैंने आपको कैसे कंपेयर करना सिखाया? ओपनिंग को ओपनिंग के साथ कंपेयर करो। 16,000 रुपये आने थे, 6,000 आ गए, उसमें से 10,000 पेंडिंग है। 2 लाख रुपए आने चाहिए थे करंट ईयर में, लेकिन उसमें से 1,86,000 आए, तो 14,000 अभी भी पेंडिंग है। और ये जो 16-17 के पैसे आज ही आ गए अगले साल के, जो नेक्स्ट ईयर है, वो एडवांस है, लेकिन एडवांस ओपनिंग का नहीं है, ये एडवांस क्लोजिंग का है। तो कंपेयर ऐसे करना है। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। तो इसके बाद अब ये बैलेंसिंग फिगर बची। अब अगर देखो, अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आती है, वैसे तो ये अकाउंट टैली हो गया होगा, अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आती है तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर दोनों साइड का बैलेंस कर लेता हूँ। अगर ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही टैली हो गया, तब तो वहाँ पे जीरो ही फिगर आएगी। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 2,20,000 और इधर का भी 2,20,000। तो अगर दोनों साइड का टोटल 2,20,000 आ रहा है, तो यानी कि एडवांस ओपनिंग का कुछ था ही नहीं, तो जीरो फिगर आ जाएगी। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर हो गई। बोलो क्लियर है जी बात? हाँ जी सर क्लियर है। चलो, मैंने कहा जी ओके। आप इसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं? हाँ जी सर हम बना सकते हैं। आपने हमें 2 क्वेश्चंस की बना के दिखाती, हमें आगे अब बनानी। ये ओपनिंग के एसेट में जाएगा, ये भी, ये क्लोजिंग के एसेट में जाएगा, ये ओपनिंग की लायबिलिटी में जाएगा, ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में जाएगा। और ये आप कैसे दिखाओगे? मेन चीज़ आपको ये दिखानी है बैलेंस शीट के अंदर। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे? देखो, इसमें से 14-15 के और 15-16 के 10,000 पे इसके हैं, 14-15 के, और 15-16 के, 15-16 के हैं 14,000। तो टोटल आप दिखाओगे आउटर कॉलम में 24,000। ठीक है, ऐसे दिखाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज, सॉरी एसेट साइड पर, जो 31 मार्च 2016 को बनाओगे। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर होगी। चलो जी, इसके बाद अब हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया, फिर हम मेरा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। फिर हम कल से जो सा इनकम एक्सपेंडिचर शुरू कर पाएंगे, और कल से जो क्लास होगी वो स्पेसिफिक आईडीज़ पर ही जाएगी जिन्होंने हमारी क्लासेस परचेज करी हुई हैं। ठीक है सर? हाँ जी सर, देखेंगे सर। देखना सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये रिसीव्ड वर्ड दे रखा है सर। ये क्या दे रखी है आपको? सर रिसीव्ड वर्ड आता है तो आपने बता रखा है, रिसिप्टेंट पेमेंट की फिगर दे रखी है। कितनी दे रखी है सर? 1,00,000। कितनी दे रखी है? 1,15,100, मतलब 1,01,500 टोटल दे रखी है। इसमें से 14, 15, 15, 16, 16, 17, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कौन सा ईयर है सर? करंट ईयर है सर, ये प्रीवियस ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर। ठीक है? हाँ जी सर। देखना सर आप क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। सर ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 5,000 रुपये। टोटल वर्ड देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 12,000 रुपये। ओ माय गॉड, ये तो हमारे लिए आसान हो गया काम। अब आपको क्लोजिंग की भी सब्सक्रिप्शन क्या कर रखी है, थैंक गॉड आपको क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग, यानी कि एरियर जो है वो ओपनिंग का भी गिवन है और क्लोजिंग का भी गिवन है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड टोटल लिखा हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस आपको गिवन है 2,800। किसका गिवन है सर? 2015, यानी कि ओपनिंग वाला। आपको पता नहीं ये क्लोजिंग वाला एडवांस होता है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो ओपनिंग का तो गिवन है ही है, क्लोजिंग का आप यहाँ से निकाल लोगे। उसका कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट लिखनी है 31 मार्च 2016 को, वो निकाल के दिखानी है। क्यों? क्योंकि इस बार नंबर ऑफ मेंबर्स और उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं गिवन, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, अकाउंट बना के निकाल पाएंगे। ठीक है? चलो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ दिक्कत होनी चाहिए आपको, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन तो निकाल लेंगे ही ना क्लास के अंदर। हाँ जी सर। चलो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, आपको पता है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग बैलेंसेस पहले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस गेट डाउन। This is recipient payment and this is income and expenditure account.
क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या फिगर दे रखे हैं लिखेंगे जरा। ये एरियर का यानी कि आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे रखे हैं 12,000 रुपये। इसी तरीके से एडवांस का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंसेस भी निकालने हैं। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है सर 2800। ठीक है, अब रिसिप्टेंट पेमेंट में आपको दे रखा है आपको कितने पैसे मिले हैं। मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, ये देखो टोटल लिखूंगा 101,500। ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कंपेयर करके बताया था ये चीज़ें वो करने की जरूरत है? नहीं सर, वो आपने इसी के लिए तो करा था, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है। लेकिन ये जो 16 17 है ये कॉपी पेस्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग का एडवांस होता है। लो सर, अब मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस ये फिगर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था और ये निकाल लिया था हमने। कभी भी दो चीज़ें इकट्ठी मिसिंग नहीं होंगी क्योंकि आपको पहले एक चीज़ पता होगी तभी तो दूसरे की वैल्यू निकाल पाओगे। चलो जी टोटल करेंगे। तो इधर का भी टोटल कितना आना चाहिए, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2500 माइनस 5000, तो ये आ जाएगा जी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस। ठीक है सर, तो हमने अपने जो असाइनमेंट के चारों क्वेश्चंस थे वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो मुझसे से पूछ सकते हैं। मेनली जो आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो अपने हाथों से कम मिनिमम से मिनिमम 3 बार प्रैक्टिस करना क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है, क्वेश्चन वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी नए स्टूडेंट्स उन्होंने देखी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन ज़रूर दबाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है मैक्सिमम, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस हमारी परचेज़ नहीं करी हैं वो जल्द से जल्द क्लासेस परचेज़ कर लें क्योंकि लॉकडाउन अभी भी एक्सटेंड होगा। और अगर आप क्लासेस का बेनिफिट, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप ज़रूर इसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।